थोड़े से अनलकी लोग होते हैं जिनको बचपन से शायद डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। सो आई विश कि डॉक्टर वकील दो ऐसी फील्ड है जिनसे लोग ज़्यादातर तवज्जो रखना चाहते भी नहीं है। या आप गाँव में जाते हैं, लोग कुएं से पानी निकालते हैं तो प्लास्टिक की रस्सियाँ बनी हैं आजकल, पहले तो जूट की बनती थी, और वो रस्सी घिसती है, राइट, घिस घिस के छोटा छोटा माइक्रो प्लास्टिक को पानी में डालती है। आप कह रहे हो आप नेचुरल वाटर लेते हो, हमें अच्छा फ्रूट मिलता है या वेजिटेबल मिलती है, बट वो हमारी बॉडी में बहुत सारे साइड इफेक्ट क्रिएट कर रहा होता है। नमस्ते, मेरा नाम सिमरन है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक विद अ रिनोन्ड डॉक्टर ऑफ जालंधर। आज बात करेंगे एक बहुत ही जाने पहचाने डॉक्टर के साथ, जो कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जिनसे कि मतलब जो कि आपने पहले कभी सुनी नहीं होंगी। आप कहोगे ऐसा क्यों? वो तो जब आप इनकी आज इंटरेस्टिंग बातों को हमारे पॉडकास्ट पे बने रहेंगे, सुनेंगे, फिर पता चलेगा। क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में हर कोई बात नहीं करता, तो ऐसी चीज़ें आज आपको सुनने को मिलेंगी सिमरन और हमारे डॉक्टर रुचि के साथ। थैंक यू सो मच। वेलकम। हाय डॉक्टर रुचि, हाउ आर यू? आई एम परफेक्टली फाइन। और जैसा कि आपने बोला, मेरा क्वालिफिकेशन डॉक्टरेट है एंड मैं यूनिटी क्रिटिकल केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से एसोसिएटेड हूँ। और उसके साथ साथ एक हमारा एनजीओ वर्क भी है जो पैलेटिव और जीरियाट्रिक केयर पे फोकस करता है। मतलब वो पेशेंट जो लास्ट स्टेज पे हैं, मतलब उनके लिए जिनकी लाइफ 6 मंथ की अप्रॉक्स बची है, जब आप कह देते हैं कि आप घर ले जाएं अपने पेशेंट को और आप सेवा करें जाके, एक वो। और दूसरा एल्डरली केयर, जिन लोगों की उम्र 60+ हो गई है। तो 60+ में ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन पैरालाइज्ड हो, क्रॉनिक डिजीज़ हो। हेल्दी जो पर्सन है वो भी 60+ जो हैं, उन सबको हम जीरियाट्रिक केयर पे कंसीडर करते हैं। तो ये काम है जो हम कर रहे हैं। और पंजाब स्टेट में पैलेटिव पॉलिसी नहीं है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। आई एंड माई टीम, माई हस्बैंड, माई पार्टनर्स, एवरीवन इज़ वर्किंग फॉर दिस। तो ये एक थोड़ा गंभीर सा मुद्दा है। चले, अब मुझे लगता है कि सिमरन इज़ वेरी जॉली, तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बेटर रहेगा। नहीं, हम आपके और मेरे दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। बेसिकली मुझे इस डॉक्टरी के पूरे फील्ड के बारे में मुझे 0% नॉलेज है ऑनेस्टली। क्योंकि हम जो है ना, हम पंजाबी लोग पहली बात तो डॉक्टर से डरते बहुत हैं। नहीं, इट्स नॉट अबाउट दिस, बट मैं आपको ये यहाँ पे क्लियर करती हूँ। एक सर्टेन एज होती है कि आप डॉक्टर्स के पास जाएं, है ना। थोड़े से अनलकी लोग होते हैं जिनको बचपन से शायद डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। सो आई विश कि डॉक्टर वकील दो ऐसी फील्ड है जिनसे लोग ज़्यादातर तवज्जो रखना चाहते भी नहीं है। लोग बोलते हैं कि भगवान बचाए मुझे इस फील्ड से। सो आप लकी हो कि आपका अभी तक उस पर्टिकुलर जो फील्ड है उससे गए नहीं हो, या आप उसकी फील्ड के बारे में जानते नहीं हो। नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं जानती नहीं हूँ, बिकॉज हमें सही बात बताएं तो हमें हमारे घरों में बचपन से ही बताया जाता है कि कुछ भी हो जाए तो घर पे ही उसको क्योर करो, you don't need to go to a doctor। बट मुझे लगता है कई बार कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जहाँ पे जाना, अगर हम स्टार्टिंग एज में चले जाएं तो वो हमारे लिए अच्छी बात है, नहीं तो बाद में वो चीज़ बढ़ जाती है और फिर उसको क्योर करना समटाइम्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। ये बहुत करेक्ट बात है कि बहुत बार ऐसा होता है कि काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो हम इन हाउस घर में भी ठीक कर सकते हैं। बेसिक थिंग ये कि अपना लाइफस्टाइल अच्छा रहे, है ना। आप ब्रेकफास्ट मील प्रॉपर लें, आप मॉर्निंग में गर्म पानी पिएं, आप टाइम से उठें, 30 मिनट वॉक पे जाएं, आप लंच टाइम पे लें, आप डिनर अर्ली लें, और फिर आप मतलब जब आप जो आपका स्लीप पैटर्न है वो आप अच्छा रखें। सो ऑब्वियसली आप बहुत सारी डिजीज़ जो हैं वो इससे अवॉइड हो सकती है। बट देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसको हम ये नहीं कह सकते। देयर आर पेशेंट जो कहते हैं हमने कभी नॉनवेज नहीं खाया, ड्रिंक्स नहीं की, स्मोक नहीं किया, फिर भी हमें कैंसर क्यों हो गया। सो देयर आर, हम इस चीज़ को नहीं बता सकते कि ऐसा क्यों है। देयर आर समथिंग जो हम ह्यूमन से ऊपर है, वो है गॉड। तो गॉड ने क्या किसी की किस्मत में लिखा है, वी डोंट नो, है ना। छोटे छोटे बच्चों को भी शुगर है, डायबिटिक है, जो डायबिटिक नहीं होती थी, लोगों को टीबी है, जो हम पहले राजाओं की बीमारी बोलते थे क्योंकि वो हुक्का पीते थे, उन लोगों को टीबी होती थी। अभी आप देखें फैक्ट्री वर्कर्स है या छोटे बच्चे हैं, उनको भी टीबी है। सो अभी जो मेडिकल जो है ना, वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ बन गया, शायद हमारी लाइफस्टाइल की वजह से। शायद फैक्ट्रीज इतनी हैं, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जो हम फ्रूट्स ले रहे हैं उनमें भी पेस्टिसाइड इतना यूज़ किया गया है। सो अगर आप ये कहते हो ना कि हम तो जूस ही पीते हैं या हम फ्रूट खाते हैं या हम लीफी वेजीज लेते हैं, बट हमें पता नहीं ना उसमें भी कितने पेस्टिसाइड यूज़ किए गए हैं और उसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या
प्रॉब्लम्स शुरू हो रहे हैं। इन द सेम वे जैसे अभी परसों कोई न्यूज़ आई थी, डे बिफोर यस्टरडे की, BBC ने किया था कि माइक्रो प्लास्टिक्स हैं सॉल्ट और शुगर में। तो सॉल्ट तो सभी खा रहे हैं, आपको नहीं पता था कि उसमें माइक्रो प्लास्टिक है। या आप गाँव में जाते हैं, लोग कुएं से पानी निकालते हैं तो प्लास्टिक की रस्सियाँ बनी हैं आजकल, पहले तो जूट की बनती थी, और वो रस्सी घिसती है, राइट, घिस घिस के छोटा छोटा माइक्रो प्लास्टिक वो पानी में डालती है। आप कह रहे हो आप नेचुरल वाटर लेते हो, बट नो, देयर इज, क्योंकि ह्यूमन ने इतनी चीज़ें आर्टिफिशियल बना दी है ना, सो हमें नहीं पता है कि हमारी लाइफस्टाइल किस तरीके से हमें इम्पैक्ट करती है, यू नो। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ कि तभी मैंने बोला कि आप लकी हो कि आप डॉक्टर के पास नहीं गए हो, बट क्योंकि देयर आर थाउजेंड नहीं, लाख और करोड़ चीज़ें जो हमारे हाथ में नहीं है या हमारे किचन से सिर्फ सॉल्व नहीं हो सकती है। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता चलती, जो जाने अनजाने में हो जाती हैं, हाँ। जिसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। बिकॉज देखो, ग्रॉसरी तो हर कोई अपने घर में फिल करता है, नेवर नो कि कौन सा प्रोडक्ट है, उसके अंदर क्या मटेरियल यूज़ किया गया है। कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, प्योर वेजिटेरियन मेरी तरह, लेकिन कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हम कहते हैं ना, हमें पता नहीं होता, गलती से हमसे कंज्यूम हो जाते हैं जिसके अंदर कोई ना कोई मीट फिश प्रोडक्ट यूज नहीं, ये भी एक अलग चीज़ है। फिश खाना इज नॉट बैड थिंग, राइट। आप चिकन खाना इज नॉट बैड थिंग, बट चिकन को कट करके कितना प्रोलॉन्ग रखा गया है, फ्रिज में कितना रेफ्रिजरेट किया गया है, फ्रीज कितना किया गया है, या उस शॉप पे कितनी देर पड़ा है। आप यूरोप जाते हैं, मैं यूरोप गई तो वहाँ पर जो पोर्क में मिलता है वो इतना नीट क्लीन मिलता है जो लोग खाते हैं या फिश खाते हैं। लेकिन अभी क्या है ना कि जैसे सी में भी इतना प्लास्टिक्स है, वही फिश ले कंज्यूम कर रही है, यू नो, और इकोसिस्टम इतना ख़राब है ना। देयर वाज अ न्यूज़ जो बहुत ड्रास्टिक है, शायद किसी ने सुनी ना हो। वंस आई विजिटेड फ्रांस, तो हमारे फ्रेंड्स बात कर रहे थे कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं वो छोटे यंग एज में फीमेल्स वहाँ लेना शुरू कर देती हैं, राइट, बिकॉज वहाँ पे ऐसा कोई जो कल्चर बेस लाइफस्टाइल, मतलब जो इंडिया में है कि आप बिफोर मैरिज आप इस तरीके का सिस्टम नहीं कर सकते हैं, सेक्सुअल आप बहुत एक्टिव नहीं हो सकते हैं, वैसा तो वहाँ है नहीं। तो वो लेने की वजह से जो यूरिन है वो पास ऑन टू ओशन में होता है ना, सी में होता है, जिसकी वजह से छोटी मछलियाँ डेवलप ही नहीं होती हैं। अब आप सोचें, ये एक न्यूज़ नहीं है, इट्स ए इकोसिस्टम चेंज हो गया है ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलते हो, आप एजुकेशन आपकी अपग्रेड होती है, तो आपको पता चलता है कि अच्छा ऐसा भी चीज़ होता है कि यूरोप में मंकी नहीं है, लोगों ने खा लिए हैं, है ना। आप कोई भी फिश, कोई, अब आप कहते हो कि आप वेजिटेरियन हो, यू शुड बी प्राउड और नॉट, आई कैन नॉट से, क्योंकि आप वीगन भी एक नया सिस्टम है ना। मेरे हिसाब से वेजिटेबल्स जो अंगूर आप खा रहे हो और वो क्लीन है, इसका मतलब उस पर पेस्टिसाइड सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है। जिस वेजिटेबल में कीड़ा है वो वेजिटेबल ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उस पर पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किया गया है ना। तो वो प्राउड होना वाली चीज़ ही ख़त्म हो गई है, यू नो, क्योंकि आलू है या कोई भी चीज़ है, इतना ज़्यादा हम लोग यूरिया यूज़ करते हैं या कोई भी XYZ पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो एक हमें अच्छा फ्रूट मिलता है या वेजिटेबल मिलती है, बट वो हमारी बॉडी में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहा होता है ना। कोई भी चीज़ एक्सेसिव लेना गलत है। हम जूस पीते हैं, हम बॉटल वाला जूस पीते हैं या हम फ्रेश पीते हैं, दोनों में डिफरेंस है। बट फ्रूट इटसेल्फ खाना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें फाइबर है ना। अगर आप जूस लेते हो तो उसका फाइबर तो आपने निकाल दिया, राइट, और आप बॉटल जूस पी रहे हो तो उसमें कितने सारे आपने देखे हैं क्या क्या मिला होता है, और शुगर उसमें एक्स्ट्रा डाली हुई होती है, यू नो। सो हम इतना नहीं मॉनिटर कर पाते हैं अपने लाइफ में। किसी ने हमें चाय दी और हमने पी ली और हम अपने मन में सोचें अरे यार ये मेरी तीसरी चाय है। और एक सिस्टम भी है कि पंजाब में नहीं, पूरे इंडिया में हम ये अतिथि देवो भव कहते हैं। शायद साउथ इंडिया इज़ डिफरेंट दैन टू अदर नॉर्दर्न इंडिया। वो लोग इतना जल्दी घर पे नहीं बुलाते हैं। यहाँ पे हम लोग कहते हैं आ जाओ पाजी, आप कहीं भी खड़े हो, चाय पीनी तो सी रोटी खा लो। आप भी मेरे से अभी पूछ रहे थे ना, टिफिन शेयर करने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अगर मैं अपना हेल्थ का ख्याल ना रखूँ तो लाइक हाँ चलो खा लें, तो मैंने एक चपाती एक्स्ट्रा खा ली, वो मेरी बॉडी को नुकसान करेगी, है ना। जबकि डॉक्टर्स के हिसाब से, न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से आपको जितनी भूख लगी उससे एक रोटी कम खानी है। वाटर इनटेक ले सकते हो, आप कर्ड ले सकते हो, वेजिटेबल्स ले सकते हो, रोटी कम खानी है, यू नो। सो दिस इज हाउ इट इज। अब बॉडी प्रोटीन नहीं बनाती है, प्रोटीन के इनटेक आपने कैसे लेने, बट प्रोटीन हमेशा फाइबर के साथ लेने हैं कि नहीं लेने। सो
इस चीज़ पे तो हम बात ही नहीं कर सकते क्योंकि काफी वास्ट है ये। वास्ट है एक चीज़। दूसरा, हर पर्सन अपने हिसाब से चीज़ें बताता है और हर चीज़ का इम्पैक्ट सबकी बॉडी में अलग अलग पड़ता है। आई कैन नॉट से कि आपके बॉडी में आयरन का क्या इम्पैक्ट होगा और मेरी बॉडी में क्या होगा, प्रोटीन का आपके बॉडी में क्या होगा। मैं अदरवाइज जितने प्रोटीन इंटेक लोग ले रहे हैं, यंग जनरेशन ले रही है जो पाउडर बेस्ड है ना। आप बोले जिम में बॉडी बनती है, बट जिम के ही बच्चों को सबसे ज़्यादा कार्डियक इश्यूज हो रहे हैं, यंग पॉपुलेशन को ही सबसे ज्यादा हो रहे हैं कार्डियक इश्यूज। कितने सारे इश्यूज हैं ऐसे जो कि हमें पता ही नहीं होता, हमारी डाइट की वजह से हमें हो रहे हैं। और फिर जब हम कहते हैं ना हम लोग हार के जाते हैं डॉक्टर के पास, एंड देन वी कम अप विद थिंग्स लाइक वी हैव नेवर हर्ड बिफोर। हाँ, ऑब्वियसली। तो ये मुझे लगता है आप देखो ना, लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, एजुकेशन पैटर्न चेंज हो रहा है, फीमेल्स एजुकेशन ले रहे हैं, एक सर्टेन एज के बाद में मैरिज हो रही है, उसके बाद में इनफर्टिलिटी हो रही है, आईवीएफ सेंटर्स कितने ज़्यादा ओपन हो गए हैं। फिर उसके बाद हम लोग सिंगल चाइल्ड पैटर्न पे जा रहे हैं क्योंकि हमारी इतनी एज हो जाती है कि सेकेंड चाइल्ड अफोर्डेबिलिटी नहीं है, फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा है, एज वाइज भी बहुत सारा है। इफ़ आई एम एजुकेटेड लाइक आई एम डॉक्टरेट, तो अगर मैं सोचती हूँ कि अगर मुझे सेकेंड चाइल्ड करना है तो मेरी आगे की 3 साल की और लाइफ उस बच्चे में जाएगी, इन्वेस्ट होगी, बिकॉज दैट पर्सन विल बी माई चाइल्ड, है ना। तो अभी मैंने 3 साल एक बच्चे को दिए, 3 साल के बाद शी स्टार्टेड टॉकिंग, देयर इज सो मेनी थिंग्स यू हैव टू थिंक बिकॉज लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, बिकॉज एजुकेशनल पैटर्न चेंज हुआ है, बिकॉज या एनवायरमेंटल चीज़ें चेंज हुई हैं, बिकॉज इकोसिस्टम चेंज हुआ है, बिकॉज नाउ इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड आउट वन पर्सन जिसको आप रात में 3 बजे 2 बजे फ़ोन करके बोलो चल यार बियर पीते हैं, यू नो। वेरी हार्ड एक्चुअली। 10,000 फ्रेंड हैं आपके पास में फेसबुक पे, बट वन फ्रेंड एंड टॉकिंग ओपन हार्टेड, ये चीज़ें थोड़ी कम हो गई हैं। कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे लोग एक दूसरे के साथ बिकॉज रिस्ट्रिक्शंस बहुत आ गई हैं हमारी। तो आप देखो ना, हर हॉस्पिटल में न्यूरोसाइकेट्री की ब्रांच है अभी प्रॉपर। पहले हमारे बचपन में हम नहीं ध्यान देते थे, हमारे मतलब पागल हो गया, मतलब साइकेट्री के पास जाओगे। अभी सच में इट इज़ अ बूमिंग इंडस्ट्री एंड लोगों को मुझे नहीं लगता है कि इस पे नेगेटिवली देखना चाहिए। लोगों को सच में जाना चाहिए थेरेपीज लेने, लोगों को सच में इस पे कंसीडर करना चाहिए क्योंकि मेंटल हेल्थ इज इक्वली इम्पॉर्टेंट एज योर फिजिकल, राइट। पैर टूटा दिख रहा है बट ब्रेन और दिल टूटा नहीं दिख रहा है, तो आप चिल्ला के तो नहीं बोल सकते ना। सो अगर ऐसा है, इशू है, सो यू मस्ट कंसीडर कि आप इट्स अ डिजीज एंड यू शुड गो टू डॉक्टर एंड यू शुड क्योर योरसेल्फ, उसमें कोई नुकसान नहीं है। यू आर राइट। एक्चुअली मैं इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा जूझ के निकली हूँ। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मुझे सच में एक टाइम पे पता ही नहीं होता था होता क्या है ये, बट धीरे धीरे जैसे लाइफ की कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं, हम अपनी फैमिली से अलग हो जाते हैं, फिर उस वजह से कुछ ना कुछ हो जाता है। नहीं तो हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आते हैं चले जाते हैं, उनके लिए तो चलो आना जाना इज ओके, बट इम्पैक्ट पता है, मैं एक विद्या बालन का मैं एक इंटरव्यू देख रही थी। ज़्यादातर तो मैं बहुत ज़्यादा लोगों को फॉलो नहीं करती, मतलब ये एक्ट्रेसेस एंड ऑल को इतना टाइम भी नहीं होता मेरे पास में। बस ही बस सेइंग इट्स अ कोट लाइक कि देयर आर पीपल जो रीजन, सीजन एंड परमानेंट बेस होते हैं आपकी ज़िंदगी में। आई डू बिलीव, क्योंकि मैंने बहुत स्टेट और सिटीज़ चेंज किए हैं अपने इस लाइफ में अभी तक, तो मुझे लगता है कि समय बदलता है, प्लेस बदलता है, फ्रेंड्स चेंज हो जाते हैं, बेस्ट फ्रेंड की कैटेगरी कोई फर्दर बचती नहीं है, यू नो। तो कुछ लोग हैं जो पर्पस बेस आते हैं, कुछ लोग सीजन बेस आते हैं, कुछ लोग रीज़न, उनका कुछ रीज़न होता है, और कुछ हैं जो परमानेंट आपकी लाइफ में होते हैं। आप उनको 10 साल भी बाद सेम कॉल करो ना तो सेम वाइब आती है, अरे तू कैसी है, तू कैसा है, यू नो। देयर आर पीपल, आप ये डिनाई नहीं कर सकते हो कि जैसे आप मुझे मिले तो आई रिकॉग्नाइज, अच्छा आपने बोला कि यहाँ पे आपने टैटू बनाया ऐसा, तो देयर इज़ अ लाइक कि मैंने आपसे वही रिएक्ट किया जो मैंने उस दिन आपसे किया था, हम सेकेंड टाइम मिल रहे हैं, बट फिर भी यू नो। सो लोग होते हैं ऐसे जो ओपन हार्टेड बात करते हैं, लोग ऐसे होते हैं जो चालू होते हैं, यू नो, और वो किसी पर्पस से आपकी लाइफ में आते हैं। देयर आर पीपल जो बेचारे, उनका कोई रोल नहीं होता है, बट कोई थर्ड पर्सन कोई आपकी ज़िंदगी में कुछ कचरा कर जाता है और उनको निकलना पड़ जाता है, यू नो। सो चलो थर्ड सीजनल का तो मैं नहीं जानती, मुझे इतना पता है कि मेरी लाइफ में जब ऐसा हुआ, लोगों को आने जाने की वजह से सेम साइकिल, सेम पैटर्न रिपीट हुआ, तो मैं डिप्रेस्ड हो गई थी। और अपने आप को डिप्रेशन से मैंने विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन, विद द हेल्प ऑफ राइट गाइडेंस, राइट थेरेपिस्ट, उनके साथ कम्युनिकेट करके, और कुछ मैंने सेल्फ कम्युनिकेशन से खुद को निकाला। हाँ, ये एक सबसे बड़ी चीज़ है कि एज अ पेशेंट आपको पता होना चाहिए कि आप सेल्फ डाउटिंग पे हो, आप डिप्रेस्ड हो, आप एंजाइटी इशू में हो। बहुत सारे लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ होती है, राइट। या किसी के पेरेंट्स नहीं, वो यही बोलते हैं हमारे ज़माने में तो कोई डिप्रेशन नहीं था, हमने तो इतना स्ट्रगल किया हुआ है, राइट। तो डिप्रेशन क्या होता है, बट अगर है
तो इसमें कोई भी किसी भी तरीके का नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है कि आप बात ही ना करें, यू नो, वी शुड टॉक। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई एक हाथ पकड़ के बोल दे सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नॉट हार्ड ऑफ लाइफ, यू नो, देयर इज अ टू डिफरेंट सेंटेंस कि हार्ड ऑफ लाइफ नहीं है वो कि आप उसकी वजह से ब्रीदिंग ही नहीं कर पा रहे हो, पर पार्ट है, थोड़ा टाइम बाद रीस्विच हो जाएगा, लाइफ चलती रहती है, यू नो। सो ये बताने वाला भी कोई पर्सन होना चाहिए, गाइड करने वाला, चाहे आपका एजुकेशन है, करियर है, आपका लव लाइफ है, आपका फैमिली लाइफ है, करियर है, कुछ भी, एनीथिंग, देयर शुड बी सम पर्सन, बिल्कुल, है ना, कोई गाइडेंस तो होना चाहिए। बिल्कुल। ये तो मतलब बात रही हम लोगों की कि हम अपनी लाइफ में डिप्रेस हो जाते हैं, ये सब। कभी डॉक्टर की लाइफ में भी डिप्रेशन आता है? ओह 2000% लाइक इट्स तो किस तरीके का आता है? क्या आपको तब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं? कैसे आप खुद को सिचुएशन से निकाल के दूसरों की हेल्प करते हो? सी दो चीज़ें हैं, मेडिकल और सोशल सर्विस, जिन दोनों चीज़ों से मैं जुड़ी हूँ, इन दोनों में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सेल्फ ड्रिवन चीज़ है कि आप रोज़ सुबह उठते हो और आज आप रोज़ सुबह जाते हो और आप ये देखते हो कि हमारे पेशेंट ठीक हों, ये आपका प्लस पॉइंट है। आप हमेशा देखते हो कि कोई अटेंडेंट, किसी का रिलेटिव, किसी का बच्चा आपको आके हेलो बोल रहा है कि मैम कैसे हो आप, राइट, या कोई पेशेंट अच्छा होके जाता है तो वो बोलता है कि जी तुसी रब हो, राइट। पेशेंट एक्सपायर भी होते हैं, हमें उनको समझाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो हमारे पेरेंट्स ग्रो कर रहे हैं। सो इफ़ आवर पेरेंट्स जो एल्डर हैं अगर वो एक्सपायर होंगे, क्योंकि ये चैनल है, मेरी बच्ची बड़ी होगी, मैं भी तो बड़ी होंगी ना, सो वो हमें बताना पड़ता है उनको वो पैटर्न। सोशल सर्विस में भी सेम है, बहुत बार लोगों को आपको लगेगा कि अरे ये इस कैंप में भी आया था, ये 20 कैंप में और मिल चुका है, क्या ये सिर्फ मेडिसिन इकट्ठा कर रहा है, या इसे सेल आउट करेगा जाके, या ये आपको पागल बना रहा है ना, ये भी चीज़ होती है। बट मेरे ना एक गाइड, मतलब मेरे गाइड थे प्रोफेसर दिनेश कुमार, ओके, ही वाज लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात बोली थी, आई वाज वेरी यंग एंड ही सेड कि रुचि, कोई भी पर्सन तुमसे हेल्प मांगने आया ना, हमेशा देना। आई वाज लाइक बट वो अगर मेरे को पागल बना गया फिर, आई वाज वेरी यंग एंड देन आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन, ओके, ही सेड कि रुचि अगर ये थॉट भी आया ना फिर भी हेल्प करना। आज मुझे पता है कि वो क्यों बोल रहे थे। ही सेड यू शुड बी ऑलवेज अ गिवर, ऑलवेज अ गिवर। आप अपना लाइफ का पैटर्न अगर टेकर बना लोगे ना तो आपको लोग देंगे, अगर आप गिवर बना दोगे तो आप हमेशा देने वाले बनोगे। सो दैट्स द बेस्ट थिंग, द बेस्ट एडवाइस। उन्होंने 2 एडवाइस दी थी, एक और मुझे दी थी, बट ये मुझे उन्होंने दी एंड आई फेल्ट गुड। तो मेडिकल में डिप्रेशन आता है, व्हाई नॉट, क्योंकि आप होली, दिवाली, करवा चौथ, रक्षाबंधन, बहुत चीज़ें नहीं मना सकते हो, है ना। उधर करवा चौथ की पूजा होनी है, इधर पेशेंट आ गया है, उधर ऑपरेशन होना है, किसी की इमरजेंसी आ गई है। दिवाली जनरली हमने बोल दिया किसी को लाइट लगा दो, कभी नहीं हुआ, राइट। बहुत सारी चीज़ें हमारे हेल्पर्स बेस चलती रहती हैं, हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते अपने बिजी हेक्टिक शेड्यूल की वजह से। और देखो आप, जैसे मेरे हस्बैंड है वो क्रिटिकल केयर देखते हैं यूनिट, तो कोई आईसीयू में पेशेंट है, दैट पर्सन इज मोर इम्पॉर्टेंट और मेरा करवा चौथ इज मोर इम्पॉर्टेंट, आई गेस की। सो मैं ये कोई ब्लेम गेम मेरे जैसे या कोई भी और जो फीमेल्स हैं वो नहीं कर सकते हैं, यू नो। यू शुड बी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स योर जो आपके स्पाउस हैं, कि मैं क्या काम कर रही हूँ, वो क्या काम कर रहे हैं। और जो आपको जो वो फोर्स मिलता है ना कि काम करना है, वो तभी मिलता है जब लोग आपको पॉजिटिव बोल के जाते हैं कि मैम आपने बहुत अच्छा किया। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, सच बताऊँ मैं सिमरन, मैं प्रैक्टिस करती हूँ कि जितने भी हमारे अटेंडेंट हैं, पेशेंट हैं, उनसे मैं रोज़ बात करूँ। मैं रोज़ जाती हूँ, बैग रखती हूँ, अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, और फिर सबसे पहला मैं काम करती हूँ कि जो हमारे एमडी मेडिसिन है, सर्जन है, वो सब जब राउंड ले लेते हैं, फिर मैं पर पेशेंट के पास जाती हूँ। अच्छा आपको क्या, आपकी शादी कितने टाइम हो गए, आपके नाती पोते कितने हैं, बच्चे आपको कम्युनिकेट करके उनके साथ, एंड देन दे टॉक अबाउट एवरीथिंग, एंड देन फिर उसके बाद में उनके जो अटेंडेंट हैं उनसे बात करते हैं। तो आपको वैरायटी ऑफ स्टोरीज मिलेंगी, जैसे कि जैसे कि मैं एक मेल हूँ और मेरी वाइफ एडमिट है, राइट, और मेरी बहन आती है मुझे मेरी वाइफ को देखने। सो वो बहन आएगी, भैया भाभी ठीक है, हाँ ठीक है, ये सब ऐसा ठीक है, और भैया बेचारा डिप्रेशन में है क्योंकि वाइफ उसकी आईसीयू में एडमिट है। तो बहन बाहर जाके बोलेगी इन्होंने, हम इनका पेशेंट देखने आए थे, इन्होंने हमें चाय भी नहीं पूछी। नाउ यू नो, अब आपको लगता है कैसी ह्यूमैनिटी है, वो तो अपनी भाभी को ही देखने आई थी। सो वो डिप्रेशन में बैठे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक पेशेंट थे, एक पंडित जी थे, प्रॉपर ब्राह्मण अटायर में ही रहते थे वो। पूरा सावन उन्होंने चप्पल नहीं पहनी,
पूरा सावन उनका ब्रदर हमारे पास एडमिट था। मेरे को उनको देख के ऐसा लग रहा था कि सी व्हाट ही इज डूइंग। उनके पेरेंट्स नहीं, अपने भाई के लिए वो यहाँ पे भाई बाय बर्थ बोल नहीं पाते थे एंड ही इज सपोज टू डाई। आई नो ही कितनी सारी स्टोरीज है, स्टोरीज के अंदर स्टोरी है। यस ऐसे बहुत बार ऐसा होता है कि मैं नेगेटिव भी हो जाती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि एक पेशेंट थे तो वो बोल रहे हैं कि आप डिस्चार्ज कर दो पेशेंट। आई सेड कि अच्छा बात करते हैं। तो अटेंडेंट सी वॉज वेयरिंग नाइस क्लोथ, सी वॉज लुकिंग गुड एंड देन उन्होंने बोला कि मेरा बच्चा भी ऑटिस्टिक है और मैं अपने भाई को नहीं एडमिट रख सकती हूँ क्योंकि मेरे मदर भी अभी 6 मंथ पहले एक्सपायर हुए हैं, राइट XYZ। तो उनकी मदर इन लॉ ने बच्चा रखने से भी मना कर दिया। तो मैंने उनको मैं सुनती रही एंड देन मैंने उनको डांटा अचानक से। फिर मुझे लगा ये गलत चीज़ हो गई, फिर मैं कहा बैठ जाएं। फिर मैंने उनको डांटा इसलिए क्योंकि देखो अगर वो फीमेल अर्निंग होती तो वो शायद अपने भाई के लिए कुछ तो कर पाती, राइट। अब वो हाउसवाइफ है, उसके हस्बैंड ने अगर पैसा देने से मना कर दिया है तो सी नोज दैट सी हैज़ टू लूज हर ब्रदर, है ना। तो ऐसे हॉस्पिटल्स में, कोर्ट्स में आप ना रिश्ते टूटते बनते देखोगे। बहुत बार हॉस्पिटल्स में सबसे ज्यादा, बहुत बार पड़ोसी आते हैं, एक महीने रह जाते हैं। बहुत बार बच्चे नहीं रहना चाहते अपने पेशेंट के साथ, न्यूरोसाइकेट्रिक हैं या क्रॉनिकल डिजीज्ड हैं, या वो पेशेंट, अब किसी का 6 साल का बच्चे को कैंसर है एंड बच्चा विल डाई। तो उस मदर का आप देखो, अगर वो मेल चाइल्ड है तो सोसाइटी क्या करती है, अरे बेटा हुआ तो बेटा बेचारी का ऐसा है। लड़की के लिए अलग एस्पेक्ट होता है, लड़की के लिए अलग एस्पेक्ट होता है। ये तो पेशेंट वाइज हो गया ना। मैं बेसिकली तो मैं ये कह रही हूँ कि डिप्रेशन इन चीजों से भी हमें आता है। अच्छा, इन चीजों से भी क्योंकि आप 24 आवर्स तो नेगेटिव बात कर रहे हो ना। हाँ, नेगेटिविटी सुन रहे हो। इट्स नॉट ओनली अबाउट, क्योंकि वहां पर कोई हंसते मुस्कुराते नहीं आता है। एवरीवन इज इन रश मेरा पेशेंट आप बचा लें, सो डिप्रेशन नहीं है ये। जैसे आपको पता है कि क्या ट्रीटमेंट देना है, आपने पेशेंट बचा लेना है, आपको पता है एवरीथिंग इज, बट उसके बाद में फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, लोग पैसे नहीं देना चाहते हैं। पीपल आर वेरी, आई डोंट नो मैं कैसे बताऊं, लोगों को दारू पे, जंक फूड पे, फैशन पे पैसा खर्च करना पसंद है, बट वो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते, या वो इतना अमाउंट बचा के नहीं रखते कि अगर आप प्रॉपर लाइफ भी जीते हैं फिर भी आप ओल्ड तो होंगे ना, तब डिजीजफुल होंगे ना, बॉडी तो काम करना बंद करेगी एक टाइम पे, है ना। आप नॉर्मल, हम एज अ फीमेल बात करते हैं, पीरियड्स बंद होंगे तो आपको हार्मोनल जो इश्यूज होते हैं बॉडी में वो तो होंगे, कंपल्सरी चीज है, है ना। सो ऐसे मेल में भी बॉडी जब चेंज होती है, हर 10 ईयर्स के बाद आप 40 के हो गए, 50 के हो गए, उनमें भी इश्यूज होते हैं, राइट। बॉडी का जो बोन्स है, जो हेयर है, जो नेल्स है, जो टीथ है, जो आई है, वो सेम तो नहीं रहेगी। नहीं, आप सही कह रहे हो। तो लोग, लेकिन अब जब पेमेंट देने वाली बात होगी तो हम 3 घंटे बात करते रहते हैं पेशेंट के अटेंडेंस से, जी मैडम पैसे ही नहीं है, जी मैडम पैसे। आपको मैं मजाक वाली बात बताऊं, जिनका 9 मंथ का बेबी होता है और डिलीवर होता है, उस बच्चे के लिए लोग कपड़े तक नहीं लेके आते हैं, उस बच्चे का नाम भी नहीं पता, चलो ठीक है हम बाद में रखेंगे, बट उसके लिए भी पैसे नहीं है। आई एम आस्किंग कि 9 मंथ तक आपको पता नहीं था बच्चा डिलीवर होगा। हाँ, मतलब आपको ये उनकी छोटी छोटी चीजें भी आपके तक जाती हैं, आपको उससे भी होता है। एवरीथिंग यू हर्ड नेगेटिवली, राइट। तो मैं वही जानना चाहती हूँ, मेरा बेसिक क्वेश्चन यही था कि आप डील कैसे करते हो उससे। इट्स जस्ट आई एम सेइंग कि जो पॉजिटिव लोग आके बोल के जाते हैं लेटर ऑन, आप उसी से ही मोटिवेट होते हो, राइट। आप उसी से मोटिवेट होते हो और आपको खुद से ये बताना होता है कि यू आर डूइंग गुड फॉर सोसाइटी। मैं एक जो पैलेटिव केयर ड्राइव चला रही हूँ उसमें मैंने 2 चीजें रखी हैं, अवेयरनेस एंड एजुकेशन। आपका इनिशिएटिव है ये। हाँ, तो अब जो आई डोंट लाइक गोइंग किटी, आई डोंट लाइक डूइंग अदर थिंग्स एज अ फीमेल फेमिनाइन। तो अब उसमें मैं क्या करती हूँ कि जो फीमेल्स हैं, चाहे वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, दोनों केस में हम उनको ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरीके से वो, कोई बर्न पेशेंट है उनके घर में कैसे केयर करें, कोई ओल्ड पेशेंट है उनका डायपर कैसे चेंज करना है, बेड सोरिंग ना हो कैसे वो अवॉइड करें। बेड सोरिंग हो गई है क्योंकि बड़े बड़े घाव बन जाते हैं बॉडी में लेटे लेटे, ठीक है, तो उसको कैसे प्रिवेंट करें, बीटाडीन से कैसे क्लीनिंग करना है, राइट। हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए अगर डॉक्टर ने, अभी आपके यहाँ बाहर वो पर्सन बैठे थे ना आपके सीनियर, तो ही वाज शोइंग कि उनके फादर साहब को डॉक्टर ने बोला है शुगर मॉनिटर करके सुबह शाम बतानी है। तो अगर शुगर चेक करनी नहीं आती तो आपको रिक्शा लेके जाना है पेशेंट के साथ, है ना, अटेंडेंट भी तो जाएगा, और 50 रुपए का सिर्फ शुगर चेक करा के आएगा। सो द थिंग इज कि आपको अपने दिन का वो 2 घंटे 1 घंटे देना है, सुबह फिर शाम भी, यू नो, राइट। सो अगर मैं किसी को बीपी और शुगर चेक करना बता सकती हूँ तो मैं घर अगर किसी के
मैं तो रिक्वेस्ट आप करूँगी गाइड करते हो उनको कि Yes. प्रॉपर ट्रेनिंग देते हो कि इस तरीके से वो करें, ये आपका ताकि इनिशिएटिव है। और उसके साथ साथ में Socially work जैसे कर रहे हो हाँ आप हाँ इस पे। जैसे कि ऑपरेटिव है, सबके यहाँ बेबी होते हैं, बट आजकल बहुत सारे लोगों के सी सेक्शन होते हैं ड्यू टू एज वेट, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी जैसे 22 साल की फीमेल है उसमें नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हाई होते हैं, और अगर 35 की लेडी है उसके सी सेक्शन के चांसेस हाई होते हैं, राइट, बॉडी स्टफ हो चुकी होती है। तो अभी पोस्ट ऑपरेटिव अगर आपने अच्छे से केयर नहीं की फीमेल की, तो उसके साइकोलॉजिकल और उनके मेंटल फिजिकल सब तरीके के इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, जनरेट हो सकते हैं। वो बच्चे को भी देख रही है, उसका ऑपरेट भी हुआ है, पेन में भी है, और सोशली लोग उसे देखने भी आते हैं, एवरीवन कांग्रेट्स कि बच्चा हुआ है, बट नो वन केयर्स कि कितना पेन में है फीमेल, यू नो, दैट इज अ फैक्ट। तो आप पोस्ट ऑपरेटिव भी कैसे केयर करो, किसी का मेजर से मेजर किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, माइनर से माइनर उसका आई ऑपरेट भी हुआ है, बट किसी को आई में उसको वो ड्रॉप तो डालने हैं ना। अगर डॉक्टर ने कहा कि 5 टाइम डालने इन अ डे, सो ही द पर्सन नीड्स 1 पर्सन जो 5 टाइम देख करके मेडिसिन डाले, राइट। सो फॉर ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद किसी ने ग्लव्स यूज़ किए हैं, मास्क यूज़ किए हैं, राइट, किसी भी तरीके का नीडल यूज़ किया है, हालांकि हम इंजेक्टेबल लगाना नहीं बताते हैं, बट फिर भी आपको अगर ब्लड टेस्ट किया है आपने, शुगर चेक की है, तो वो आप फेंकोगे कहाँ, उससे किसी और को भी तो डिजीज ना हो, राइट। तो वो बायोडिग्रेडिंग है, वो कैसे आपको करनी है, मतलब आप इतनी डीप डाइव नॉलेज उनको देते हो, इन चीजों की भी सारी डीप डाइव। आई जस्ट रिक्वेस्ट पीपल कि वो हमारी टीम को बुलाएं अपने यहाँ पर, और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको लें। हमें 15 से 20 जो फीमेल्स हैं, मेरे कैंपेन रन करते हो आप? या अभी हम हमने यही सोते हैं हमारे हॉस्पिटल की तरफ से, उनके साथ साथ में हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अमृत केयर गिवर्स की तरफ से देते हैं, जिसमें जो भी केयर गिवर्स हैं, मतलब जो सेवा कर रहे हैं घरों में, मतलब ज़्यादातर तो फीमेल ही केयर गिवर्स होती हैं, राइट। तो मैं मेल को कोई ऐसा नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, बिकॉज उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पैसे कमा के लाना। अब अगर कोई उसका ऑपोजिट जेंडर जो पार्टनर है वो अगर हाउस वाइफ है, वो फाइनेंशियली तो मेल पे डिपेंडेंट हो गया ना, तो उसने खाना भी बनाना है, उसने पेशेंट को भी देखना है, घर भी देखना है, शादी ब्याह भी देखना है, फंक्शंस भी देखने हैं, बच्चे भी देखने हैं, खुद की बॉडी भी देखनी है ना। तो उस केस में वो ही बेचारा साइकोलॉजिकली आउट होता जाता है, एंड पर्सन लाइक अरे हमारे बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा है, या मैंने इतने साल, और जिसके यहाँ प्रोलॉन्ग पेशेंट होता है उसके यहाँ पे कोई ना कोई एक पर्सन हमेशा स्टक रहेगा। प्रोलॉन्ग मतलब 10 साल से पेशेंट है, ओके। अगर जो ओल्ड लोग हैं, मान लो 90 का कोई पर्सन है, और अगर वो 98 में उसकी डेथ हुई, तो 8 साल से अगर वो बेड में है, तो कोई ना कोई एक फैमिली पर्सन शादी में नहीं जाएगा, फेस्टिवल्स में नहीं जाएगा, आउटिंग नहीं जाएगा, एक तो हमेशा वहाँ रह जाएगा ना, राइट। उनको ध्यान, या इतनी अफोर्डेबिलिटी हो कि वो नर्सिंग स्टाफ्स वगैरह रखें, उनकी आप देखो 35,000 to 40,000 वो चार्ज करते हैं, फिर आपको ये लगेगा कि अरे वो अननोन पर्सन है, कुछ हो ना जाए, आप कैमरे इंस्टॉल करो, देयर आर सो मेनी थिंग्स, यू नो। ऊपर से पंजाब में, पंजाब एंड केरला 2 स्टेट हैं हमारे इंडिया में जहाँ पर एल्डरली बहुत ज़्यादा है। WHO सेज कि अपनी कंट्री में 2050 में 2050 में 24 करोड़ लोग ओल्ड हो जाएंगे, 60 प्लस हो जाएंगे, इतनी क्योंकि एक टाइम पे यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, तो अभी ओल्ड पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा होगी, यू नो। लेकिन पंजाब स्टेट में ऑलरेडी एल्डरली है, क्योंकि यंग पॉपुलेशन आउट ऑफ इंडिया जा चुकी है। तो अब 2 चीज़ें हो गई है ना, कि हमारे पास कैंसर पेशेंट तो थे बहुत ज़्यादा, उसके साथ हमारे पास एल्डर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, यू नो। तो अब उस केस में होम केयर, नर्सिंग स्टाफ्स, इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है। और अगर केयर गिवर्स को नहीं पता होगा कि हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन, तो फिर वो पेशेंट हॉस्पिटल में ही रहता रहेगा ना। ऑपरेटिव हो गया, आप घर ले गए, अच्छे से केयर नहीं की, वापस से हॉस्पिटल आया, अब आप गालियां दे रहे हो डॉक्टर्स को। दिस इज ऑल्सो नॉट फेयर फ्रॉम द डॉक्टर पर्सपेक्टिव। बट दूसरा पॉइंट ये है कि पेशेंट की कितनी सफरिंग हो गई, अगेन एंड अगेन एंड अगेन 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 एंड अगेन, एंड इम्पोर्टेंटली एक पर्सन हमेशा स्टक है। आपको हेक्टिक नहीं लगता आपका स्केड्यूल कि आपने ये डॉक्टर लाइन कैसे चूज कर ली? अभी मुझे लगता है कि मुझे अच्छा लगता है। अब आपको प्यार हो गया, कंटिन्यू प्यार नहीं, सी वन थिंग, मुझे ऐसा लगता है कि पर्पस, देयर शुड बी सम पर्पस ऑफ लाइफ, यू नो व्हाट यू आर डूइंग, है ना। आप जैसे ये पॉडकास्ट कर रहे हो, मे बी आपको इसमें फन आने लगे धीरे धीरे, और आप ऐसे लोगों को सर्च आउट करो कि जो लोग सोशली बहुत एक्टिव हैं। यू विल फील कि मुझे उन लोगों की आवाज़ लोगों तक पहुंचानी है, राइट, कि जो बहुत यूनिक काम कर रहे हैं। देयर आर पीपल जो यूनिक काम कर रहे हैं, देयर आर पीपल जो सेल्फलेसली काम कर रहे हैं। आई एम नॉट आस्किंग मनी टू एनीवन, आई एम सेइंग कि मुझे अपने फ्री टाइम पे ये चीज़ें पसंद है करना, राइट। तो आपने अपनी जो लाइफ के
ऑलरेडी आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा हेक्टिक है, उसको भी अपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक आपका हॉस्पिटल का सारा टाइम ले लेता है और एक आप सोशल वर्क में। आप अपनी पर्सनल लाइफ कब जीते हो? बहुत अच्छे से जीती हूँ मैं। कैसे करते हो मैनेज? मैं सोलो ट्रैवलर रही हूँ अभी तक। मैंने अप्रॉक्स 16 कंट्रीज देखे हैं और मैक्सिमम इंडिया आई ट्रैवल। लास्ट कब किया था? लास्ट में 3 दिन पहले ही आई वॉज इन हिमाचल, उससे पहले आई वॉज इन UK फॉर 18 डेज। सो जब मैं छुट्टी पे जाती हूँ तो मैं छुट्टी पे जाती हूँ। आई डोंट डू एनीथिंग, आई जस्ट मेक रील्स एंड आई एन्जॉय माई फैमिली लाइफ, माई चाइल्ड एंड माई हस्बैंड एंड मेरे मदर इन लॉ भी वर्किंग है, फादर इन लॉ भी वर्किंग है, मेरे मदर इन लॉ के मदर इन लॉ भी हैं। आई एम इन जॉइंट फैमिली लाइक 4 जनरेशन। ओह वाओ। बट बेस्ट चीज़ ये है कि आई हैव अ लवेबल फैमिली जो कभी ये नहीं कहते कि आपने पहना क्या, खाया क्या, कहाँ गए, किससे मिले, कब किया, रात में क्यों गए, दिन। क्योंकि एक चीज़ होती है ना, जो जेंडर इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, राइट? मतलब रिस्ट्रिक्शंस नहीं है आपकी ना मेरे में है ना किसी में। कोई क्यों, वाई मैं अपने हस्बैंड को फ्रीडम दूंगी या वो मुझे फ्रीडम देता क्यों है, इस तरीके कोई क्वेश्चन नहीं हमारे यहाँ पे है। You know, जी रहे हो जैसे जीना चाहते हो। दिस इज हाउ, जो मुझे खाना है आई एम ईटिंग, जो मुझे पहनना है आई एम डूइंग, राइट? जहाँ मुझे जाना है नोबडी इज आस्किंग। सेम विद अदर पीपल। मेरे मदर इन लॉ का नाम अमृत है, आपको पता है? सरप्राइजिंगली मैंने अपना NGO का नाम अमृत केयर गिवर्स रखा है। Why? Because she is very nice human. I'm not saying she is my sass. She doesn't have any quality of sass. I must tell you. That is also a fact. She is a motherly human. You know, वो खाना बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, आई कुक। वो मेरे बच्चे को देख रहे हैं, नहीं देखते हैं, आई डू। वो कभी हॉस्पिटल ले जाते हैं बच्चे को, कभी मैं ले जाती हूँ, कभी वो सर्वेंट के पास होती है। मेरे घर में हर चीज़, मेरे हस्बैंड भी खाना बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ। मतलब आपने से डिवाइड नहीं किया हुआ कोई पर्टिकुलर, जो सुबह उठ गया वही किचन में चला गया। दिस व्हाट आई एम सेइंग कि अगर ये चीज़ हो सभी की फैमिली में, बहुत बढ़िया होगा। तो आप बहुत प्रोडक्टिव काम कर पाओगे ना। देयर इज नथिंग लाइक कि कोई मुझे घर पे जाने के बाद में गाली देगा या पूछेगा आपने ये क्यों पहना है, ये बोलेगा। दिस इज योर बॉडी। अगर आपके पास अपने खाने और पहनने का राइट नहीं है तो आप ह्यूमन ही क्यों हो, ये बताओ आप मुझे। यस, हम बात करते हैं ना राइट्स की बात करते हैं हम कि हमारे लॉ ने कुछ राइट्स बनाई हैं, बट फंडामेंटल राइट्स हैं सभी के पास में। वही तो, पर मैं कह रही हूँ कि इम्प्लीमेंट कौन करता है? ये तो आपकी फैमिली करेगी ना। देयर शुड बी, पहली बात कि ये कोई एजुकेशनल पैटर्न में नहीं लिखा है। यू नो, आई एम अ फीमेल और मेल, ये मेरे काम से थोड़ी ना जस्टिफाई हो रहा है, ना ही कोई काम जेंडर बेस है ना। मेरे घर में तो बिल्कुल भी नहीं है। गाड़ी आपको ड्राइव करनी आनी चाहिए, कंपलसरी है, चलो आप करो। आपको खाना बनाना आना चाहिए। मेरे घर में पापा भी खाना बनाते हैं, मम्मा भी बनाते हैं। यू नो, मेरे घर में बड़े भैया भी, जब वो पटियाला रहते हैं, वो भी आते हैं, वो भी खाना बनाते हैं। मेरे घर में कोई ऐसा कुछ है नहीं, जो उठ गया वो किचन में चला गया और सब फिर ताली लेके वहीं पहुंच जाते हैं, चलो। मैंने कभी ये नहीं सुना, क्योंकि सबकी लाइफ में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, खास तौर से लड़कियों की लाइफ में। आपने इतना चैलेंजिंग, एक तो आपने करियर चूज किया डॉक्टरेट का, ठीक है, कि आप एक PhD है आपने बताया, प्लस आपकी सारी फैमिली में सब डॉक्टर है। ये भी एक नई चीज मुझे पता चली। मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है हैंडल करना। ऐसा नहीं है। आई मीन, आप समझे ना, यूटोपिया किसे कहते हैं? राम राज्य। राम राज्य क्या है? जैसे हम कहते हैं कि कोई भी लड़की 2 बजे जाए, किसी को कोई फर्क ना पड़े, बट सब लोग लड़की जा रही है, दैट इज इशू। दुनिया को पड़ता है ना फर्क। देयर आर पीपल, जब मेरी डॉटर हुई थी तब उन्होंने कहा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बेटा हो जाएगा। देयर आर पीपल जिन्होंने मुझे ऐसे भी कांग्रेट्स किया है। बट मुझे नहीं लगता कि अगर मुझे बेटा होता या LGBTQ में भी कोई सॉरी होता, या मेरी बेटी है, वो भी उतनी ही नालायक है जितनी मुझे बनाना था दूसरा बच्चा या पहला जेंडर। आई डोंट नो, देयर इज, आई कैन नॉट फिगर आउट कि मेरा बेटा होता तो मैं उसे कैसे पालती। ओके, यू नो, बिकॉज अभी लास्ट 3 साल की है वो। 3 कंट्री मेरे साथ जा चुकी है। हम ट्रैकिंग करते हैं। पहले बहुत छोटी थी, मैं उसे यहाँ पैक करके ट्रैकिंग जाती थी। भूटान हम दोनों गए थे, मेरे हस्बैंड नहीं गए थे, हम 12 डेज के लिए वहाँ गए। हम मैक्सिमम जगह घूमते हैं। 15-16 स्टेट भी सी हैज ट्रैवल विद मी, राइट। तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मैं एक फीमेल हूँ, अरे बाबा मैं क्या करूँगी, यू नो। बेचारी वाली फीलिंग लाइक अपनी लाइफ में हुई नहीं, पता नहीं। आई वाज ऑलवेज लाइक दैट ओनली। कैसे ट्रैवलिंग के अलावा और कैसे बनाते हो अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग? नए लोगों से मिलती हूँ, ऑब्वियसली ट्रैवल करती हूँ। मुझे बहुत स्मॉल सर्कल में लोग पसंद हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे इफ़ आई एम टॉकिंग टू यू, आई टॉक टू यू ओनली, आई नॉट टॉक टू अदर पीपल। मुझे शायद ये है कि मुझे लगता है जो भी है, 2 या 3 फ्रेंड हो, आपस में बात करें, पूरी रात भी करें, दिन भी करें, यू नो। बहुत ज़्यादा लोग नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा फ्रेंड हैं मेरे, बट वो हमेशा स्मॉल पोर्शन में रहते हैं, यू नो, ताकि सबकी बात सुनी जाए, सबकी बात कही जाए, यू नो। उसके बाद है रीडिंग राइटिंग। आप
30 मिनट वॉक इज इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ, तो 30 मिनट रीडिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ, Okay. ताकि आप अपने ब्रेन को भी कचरा ना दें। मतलब कि अगर आप ये बेसिकली कह रहे हो हाँ। कि एक बीइंग अ डॉक्टर आपने अपनी लाइफ को इन चीजों से इंटरेस्टिंग बनाया, कोई मेरे जैसा हो। मैं एक नॉर्मल तो- ह्यूमन की बात कर रही हूँ ना, अगर आप मैं जैसे वही बात बता कर रहे रही हो, हूँ कि- सो इफ यू लर्न थिंग्स अबाउट पीपल, तो आप शायद उनके जब इंटरव्यू लो तो आप बहुत कुछ बोल पाओ। यू नो ऋचा अनिरुद्ध जो इंटरव्यू लेते हैं, आप देखें ना, उनको अदर चीज़ों के बारे में भी पता है, वो फील्ड कोई भी इंटरव्यू ले रहे हो, राइट। बरखा दत्त को बहुत सारी चीज़ें पता है, यू नो। तो आई एम सेइंग क्योंकि वो एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि वो जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ के, अगर हम बात करें, वन ऑफ माई फ्रेंड ही सेड कि मैं चेन्नई में, इसलिए मैंने एमडी करने के बाद में ही वेंट फॉर सम स्टडीज टू सुपर स्पेशलिटी, ही लेफ्ट, ही सेड कि मैं, क्योंकि यार वहाँ पे रोज इडली सांभर मिल रहा है। आई सेड जब आप ट्रैवल करते हो ना, देन देयर इज नो टेस्ट बट ऑफ दैट कि अरे ये खाने को मिल रहा है। यू एंजॉय द फूड, एंजॉय द कल्चर, फूड इज पार्ट ऑफ कल्चर, Right. ड्रेसिंग इज पार्ट ऑफ कल्चर, आपका एक्वालिसिस, वॉक्यूलिसिस, हेयर स्टाइल, पैरा, एनीथिंग व्हाट यू से, लाइक कि आपका टोनिंग है, आपका हेयर है, आपका आई है, पहरावा आपका, है ना, सब कुछ पैरालिंग्विस्टिक बोलते हैं उसको। पैरालिंग्विस्टिक मतलब आपके बॉडी जेस्चर, द वे यू सिट, द टॉक, द वे यू ड्रेस अप, Body language. हाँ, सो एवरीथिंग, है ना। तो वो आपके कल्चर बेस है, और आप जब आप ट्रैवल करते हो ना, तो आप चीज़ों के लिए ओके होते हो। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ। कोरिया में बिल्ली गिफ्ट करना अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड को, या किसी ने न्यू वेंचर खोला हो, गुड लक होता है, ओके, है ना। हमारे यहाँ बिल्ली रास्ता काट जाए या निकल जाए या देख लें तो लोग क्या कहते हैं, बैड लक। दिस व्हाट आई एम सेइंग। सो इफ यू ट्रैवल, इफ यू नो पीपल, तो आप ऐसा नहीं बोलोगे। आपके यहाँ पे भगवान की मूर्ति टूट जाती है, आप क्या कहते हो, बैड टाइम। बैड। जिसने मूर्ति बनाई वो तो पूरे दिन तोड़ रहा था, उसका तो वो रोटी है फिर। द थिंग इज कि व्हेन यू आर नॉट मीटिंग पीपल न्यू, जब आप अपने रूम में ना सबसे इंटेलिजेंट पर्सन हो, तो आप गलत रूम में हो। द फैक्ट थिंग इज, सो यू शुड मीट न्यू पीपल, यू शुड लर्न गुड इनफ, राइट। आप सेम फील्ड को एक्सप्लोर करके कुछ नहीं लाइफ में करने वाले हो। सो एक कोई अगर आपको साइंटिस्ट भी मिल रहा है, यू जस्ट बात करो उनसे आप, Right. है ना, यू विल गेट 1000 थिंग्स जो आपको न्यू मिलेंगी। मतलब मुझे कुकिंग बहुत पसंद है, और मैं वैरायटी ऑफ चीज़ें कुक करती हूँ रेगुलर में। तो डॉक्टर हैं, कुक हैं, ट्रैवलर हैं, और मैं बहुत रीडर कुछ भी हैं, राइटर भी हैं, और वॉकिंग पे भी और मुझे जाती हैं, सोशल सारी- मीडिया पे कैसा? हर प्लेटफॉर्म पसंद है। मतलब आई यूज सोशल मीडिया लाइक हेल, एवरी डे आई हैव टू पोस्ट समथिंग। वाओ। हाँ, तो आई मेक रील्स। किस नाम से इंस्टाग्राम पे आप? मैं डॉक्टर रुचि के नाम से ही हूँ। डॉक्टर रुचि, हाँ। मतलब वही आपका यूजर हाँ, नेम username। है @डॉक्टर नहीं, रुचि। सिर्फ डॉक्टर रुचि आ हाँ, जाएंगे सिंह, हम, हाँ। मैं सर्च करती और हूँ रुचि डॉक्टर सिंह, और मैं एफबी पे हूँ। मतलब मैं सिंपल, एवरीथिंग इज सिंपल। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसने कभी भी कैटरीना कैफ की फोटो लगा के अपना नाम स्वीटी प्रिया लिखा हो। आई वॉज नेवर लाइक दैट। आई एम व्हाट आई एम, यू नो, आई डोंट वांट टू हाइड माय आइडेंटिटी। आई वुड नेवर, You accept your identity, you love your I'm identity. beautiful, why the hell I'll do that? So good. और मेरे फ्रेंड्स मुझे हमेशा क्रेजी मिले, मेरे प्रोफेसर्स मुझे बहुत क्रेजी मिले। मैं आपको बता रही थी कि सेकंड जो थॉट मुझे मेरे प्रोफेसर ने दिया, दिनेश कुमार ने, सर मुझे बोलते थे, should I say in front of camera or not, but he always used to say, Ruchi, you're a shit, don't carry shit amongst your friend, go get some new one. I like, इसका क्या मतलब है? He said always explore new places, always meet new people, Meet new you know. people. तो बोलते तुम ऑलरेडी कचरा हो, और अपने फ्रेंड्स जो हैं तुम्हारे आजू बाजू, वही कचरा क्यों लेके चलना है तुम्हें, और बनो ना कुछ, मतलब नए लोगों से मिलो ना, एक्सप्लोर करो अपने हाँ। आप को। मतलब यहाँ पर डॉक्टर रुचि का कहने का ये मतलब है कि अगर आप लाइफ के किसी भी फेज में हो, अगर आपके पास ये सारी लाइबिलिटीज हैं कि आप अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को जी सकते हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर रुचि। सो डॉक्टर रुचि के साथ आज बात करके हमें काफ़ी सारी चीज़ों की नॉलेज मिली, कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में भी बात हुई जिनके बारे में आम डॉक्टर्स कुछ भी नहीं बताते हैं, या फिर डॉक्टर्स के साथ इतना कॉन्वर्सेशन करने का टाइम ही नहीं मिल पाता। सो आज डॉक्टर रुचि ने अपना कीमती समय निकाल के हमें इतनी अच्छी नॉलेज दिया। मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट आपके किसी ना किसी काम ज़रूर आएगा, कुछ नया सीखेंगे। और सबसे अच्छी बात जो मुझे उनकी लगी पूरे पॉडकास्ट में, मैं आपको बताऊँ कि एक हर इंडिविजुअल के पास ये राइट ज़रूर होना चाहिए, राइट टू फ्रीडम। सिर्फ बुक्स में या कह लो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, उसको अपनी लाइफ में कैसे लेके आना, ये कोई डॉक्टर रुचि से सीखे। सो थैंक यू सो मच वंस अगैन हमारे पॉडकास्ट में बने रहने के लिए, ब्रिंगिंग अ लॉट मोर पीपल टू यू। आपके रूबरू बहुत सारे लोगों को हम लेकर आने वाले हैं जो आपको इसी तरीके से इंटरेस्टिंग नॉलेज देते रहेंगे। वंस अगैन थैंक यू। साइनिंग ऑफ, सिमरन चोपड़ा।